आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और चुनाव की सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं और हमारे साथ इस वक्त दद्दू प्रसाद जी हैं, जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। बांदा चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा से मंत्री भी रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के मिशन में काफ़ी लंबे अरसे से वो काम करते थे। DS4 के माध्यम से भी उन्होंने काम किया। मान्यवर साहब कांश्याम से काफ़ी प्रभावित भी थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस मिशन में जो सामाजिक परिवर्तन का जो मिशन है, सामाजिक आंदोलन का जो मिशन है, इस मिशन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? किस तरह से आपको लगा कि मुझे इस मिशन में जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए? हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो DS4 की बैठकें हमारे छात्रावास के बगल में होती थी, छात्रावास में भी होती थी। तो हम उस DS4 की बैठकों में जाते थे। तो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम को जोड़ने का, एक साथ लाने का, तो ये हमें बहुत पसंद आया। और बचपन से मैं छुआछूत, जात पात, भेदभाव का, मेरे फादर गांव के रहने वाले थे और बंधुआ मजदूर थे। बड़े ज़मींदारों के यहाँ वो 20 साल तक लगातार मजदूरी की है, जिसमें कि बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से एक अटैचमेंट इस विचारधारा के प्रति हुआ। 13 अगस्त 84 को मेरी पहली मुलाकात मानवर काशीराम जी से इंडिया गेट पर हुई, जहाँ पर उन्होंने मंडल रिपोर्ट के समर्थन में जेल भरो आंदोलन 1 अगस्त 84 से 14 अगस्त 84 तक किया। 3743 लोग प्रतिदिन, यानी प्रत्येक जाति का एक डेलीगेट अच्छा। तो जेल जाएगा, तो ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। और हम लोग थाना राम मंदिर नई दिल्ली में गिरफ्तारी दिए और मानवर काशीराम जी से भेंट किए। तो मानवर काशीराम जी के जो अपील थी, खास करके एजुकेटेड एम्प्लॉई और एजुकेटेड यूथ के लिए, कि पे बैक टू सोसाइटी, तो जो रिजर्वेशन है और जो स्कॉलरशिप है या जो पढ़ाई लिखाई की मनाही थी, वो मनाही प्रिविलेज हुई और रिवार्डेड हुई। तो जो चीज़ हमारे लिए दंडनीय था, तो वो इनाम मिला। तो उससे हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो मानवर काशीराम जी ने कहा कि ये तो पूरी सोसाइटी को दिया गया था, पर इसके कंज्यूमर कुछ लाख लोग हैं। तो इसलिए उन लाख लोगों की जिम्मेदारी है कि पे बैक टू सोसाइटी। तो उससे हम प्रभावित हुए और इस मूवमेंट में, तब तक मेरा 1984 में यहाँ पॉलीटेक्निक में सिलेक्शन हो गया था। मैंने पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास किया, तो लखनऊ आ गए राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक में। तो मानवर काशीराम जी से मिलने के अवसर बढ़ गए हमारे। तो ये मेरी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें अवसर मिल गया। तो उससे फिर हम लोग इस आंदोलन में मैं कूदता गया और लगातार इसमें काम करते गए और आगे बढ़ते गए। जी, आप लगातार इस आंदोलन में काम करते गए, आगे बढ़ते गए। लेकिन जब आप पहली बार एमएलए बने, तब वो ऐसा वक्त था, ऐसा समय था कि जब लोगों में विश्वास नहीं था कि शायद हम एमएलए भी बन सकते थे। तो माननीय कांशीराम साहब ने विश्वास दिलाया था कि बहुजन समाज के लोग भी एमएलए में बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टिकट कैसे मिली और आपका सफ़र कैसे रहा एमएलए बनने का? देखिए, जब 13 अगस्त 84 को ही मिला मानवर काशीराम जी से, तो मैंने दूसरे दिन 14 अगस्त को उनसे हमने सवाल किया, दिल्ली कार्यालय में जाके मिले करोल बाग में। तो उन्होंने कहा, साहब बैकवर्ड की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ये बैकवर्ड वाले ही तो हमें मारते हैं। तो मानवर काशीराम जी ने कहा, कौन मारता है? तो हमने कहा कि कुर्मी मारता है, यादव मारता है, जो ओबीसी में मार्शल कास्ट है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुम्हार भी मारता है? तो मैं हिचकिचाया और मैंने कहा, नहीं, कुम्हार नहीं मारता। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें काछी भी मारता है, कहार भी मारता है, गडरिया भी मारता है, केवट भी मारता है क्या? तो मैं ना करता गया। तो उन्होंने कहा कि जो नहीं मारते हैं तो उनसे दोस्ती कर लो, अच्छा। तो वो तुम्हारे साथी हो जाएंगे। तुम्हारी पिटाई इसीलिए होती है, मैं चमार हूँ, तो चमार की पिटाई इसलिए होती है कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है और तुम किसी को अपना साथी बनाते नहीं हो। तो हमारे दिमाग में एकदम उनकी बात बिल्कुल बेस्वाभाविक रूप से कही उन्होंने, और सिंपली कही, और हमारे समझ में आ गई। तो हम लौट करके आए और इन जातियों में लीडरशिप तैयार करने में लग गए। और इन जातियों में हमने लीडरशिप तलाशे, तो लीडर नहीं थे इनमें। तो हमने कहा कि साहब, इनमें कोई लीडर नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि इनमें लीडर तैयार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें इनमें लीडर तैयार करने चाहिए। तो मैं एमएलए तो 93 में लड़ा और 96 में जीता, अच्छा। परंतु 89 में हम एमएलए जिता के ले आए, एक कुशवाहा को और एक चमार बिरादरी से और एक मुस्लिम जो फ़कीर बिरादरी का था। तो हम एमएलए जालौन के इलाके से, उरई के इलाके से जिता के ले आए और हमारे बांदा हमीरपुर में 4 सीटों पर हम सेकंड पे आ गए। हमारी 2 लोकसभा सीटें जालौन, उरई और बांदा लोकसभा सीटें सेकंड पे आ गई। तो इस तरीके से मानवर का, उसके पहले हम लोगों ने 1987 में राठ का उपचुनाव था, हमीरपुर ज़िले की सीट है। तो मानवर काशीराम जी ने कहा कि भाई मुझे मंडल रिपोर्ट के समर्थन में जन समर्थन कितना मिल रहा है, इसका मुझे रिपोर्ट लेनी है, टेस्ट लेना है। ओके। तो इसलिए बाई इलेक्शन जरूर लड़ना है। हाँ हाँ। तो बाई इलेक्शन से हमने राठ को लड़ा, पट्टी प्रतापगढ़ ज़िले में, हरिद्वार जो लोकसभा सीट थी, और नैनीताल ज़िले में काशीपुर। तो इस तरीके से, और इन सभी जगह पर बसपा विनिंग पोजीशन में थी, पर वो सेकेंड पे रह गई बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग के कारण। तो अन्यथा हम लोग जीत जाते। फिर मानवर काशीराम जी ने उसके बाद हमें हरियाणा के इलेक्शन में लगा दिया और 1988 में इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। तो उन्होंने पूरे जो उन्होंने कहा कि धनवानों के धन का सहारा लेकर और धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता निर्मित होगी वह अनिवार्य रूप से धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। इसलिए मानवर काशीराम जी ने कहा कि ये रास्ता जो धनवानों के धन के बल पर चुनाव लड़ने का है, ये हमारे काम का नहीं है। इसलिए हम इस रास्ते को कट करते हैं, छोड़ देते हैं। हम नया रास्ता चुनते हैं कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर और निर्धनों के पैरों का सहारा लेकर, निर्धनों की साइकिल का सहारा लेकर, निर्धनों की जीभ वाणी का सहारा लेकर, निर्धनों की हैंड राइटिंग की वॉल राइटिंग का सहारा लेकर, निर्धनों के द्वारा जागृति जत्था का सहारा लेकर, धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी वह अनिवार्य रूप से निर्धनों के ही काम आएगी और धनवानों के खिलाफ हम संघर्ष कर सकेंगे। इसलिए ये इलाहाबाद का उपचुनाव जो 16 जून 1988 को संपन्न हुआ, वोट पड़े उस दिन, तो उसमें उन्होंने इन सारे तरीकों का उपयोग किया और छोटा छोटा उन्होंने एक बुलेटिन निकाल करके अपना मीडिया भी डेवलप किया वहाँ पर, कि जो ब्राह्मणिकल मीडिया है, जो ब्लैकआउट करता है और ब्लैकमेल करता है बहुजन आंदोलन को, तो उसको उन्होंने समानांतर सब्स्टिट्यूट में तो अपना बुलेटिन भी तैयार किया। और इस तरीके से हम लोग वोट के साथ नोट मांगो अभियान, तो ये और उसका पार्ट है कि मानवर काशीराम जी ने कहा कि हम देवी देवताओं में और तमाम के पुरोहित आई में और तमाम के कांवड़ यात्राओं में रुपया लगाते हैं, तो अपनी मुक्ति के लिए, अपने आज़ादी के लिए हम 10 रुपया 50 रुपया नहीं लगा सकते हैं क्या? तो समाज को तैयार किया गया और उनके पास डब्बा लेके गए हम लोग कि वोट देना है तो वोट तो देना 16 जून को, पर नोट पहले डालो। तो इस तरीके से वो प्रयोग सफल हुआ और पूरे देश के लोग आए थे। जिन लोगों ने, मानवर काशीराम जी ने इस विचार को देश के प्रत्येक भाग में ईमानदारी से फैलाया, पर जिन इलाकों में लोगों ने ईमानदारी से उनकी इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को धरती पर उतारा, वहाँ पर रिजल्ट आ गया। और इस कारण से 1989 का इलेक्शन तो जालौन में हम 3 सीटें निकाल के लेके आए और हैंड टू माउथ लोग थे, कोई धनी मानी लोग नहीं थे। और 1991 में फिर बांदा, हमीरपुर और जालौन तीनों जगह मिला करके हम 5 एमएलए जिता के ले आए 91 का इलेक्शन। और फिर उसके बाद मानवर काशीराम जी के अपने इलेक्शन में पूर्वी दिल्ली में सेबोटेज हुआ, तोड़फोड़ की गई और उनके जो 82,000 वोट थे तो वो गिरकर 10,000 वोट पे आ गए। तो मानवर काशीराम जी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि 89 में 82,000 वोट पड़े थे उनको पूर्वी दिल्ली में, और जबकि उनको एलिफेंट, हाथी भी चुनाव चिन्ह नहीं मिला था 89 में, पर 91 में उनको हाथी मिला, पर वोट गिर के 10,000 पे आ गए।
तो ये साफ तौर पे भीतरघात का नतीजा था। तो इस कारण से मानवर काशीराम जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं 55 एमपी के साथ दिल्ली की पार्लियामेंट में जाना चाहता था कि मैं जब मेरे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने लायक नंबर हो, संख्या बल हो, तब मुझे जाना चाहिए ताकत के साथ। पर अब ये काम काफ़ी कठिन हो गया है, इसलिए मुझे अब जीतना ही है। तो हमने कहा साहब चुनाव तो हो चुके, अब कहाँ से जीतना है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीट खाली पड़ी है टीएन शेषन ने काउंटर माइंड कर दिया है, तो उनमें से एक सीट से हमें जीत के आना है। तो हमने उनके इस काम को जिम्मेदारी लिया और इटावा को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो इटावा में हम 6 महीने पहले से हमारे साथी हमारे सेवाराम जी और हमारे गुरु बाबू रामाधीन जी तो लग कर के और पूरा डेरा डाल के वहाँ काम किया गया। 2 बीएसपी थी, दोनों बीएसपी को एक किया गया। 2 जनरल बॉडी थी बीएसपी की, वहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट थी, एक किया गया और कैंपेन को आगे बढ़ाया गया। तो 18 नवंबर 1991 को जब रिजल्ट आया तो 20,000 वोटों के अंतर से मानवर काशीराम जी, जो भारत में लोकतंत्र के उन नायक हैं, निर्धन लोग भी कैसे चुनाव जीत सकते हैं, इसके वो जीते जागते उदाहरण उन्होंने बना के दिए। वो जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे। उस वक्त शायद मुलायम सिंह जी ने भी उनको सपोर्ट किया था। नहीं, ये कहना गलत है। मानवर काशीराम जी ने जसवंत नगर, जो इटावा लोकसभा के अंदर थी, जहां से माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो मानवर काशीराम जी ने अपना कैंडिडेट जो जसवंत नगर असेंबली सीट पे था, पन्नालाल खोड़े, तो उनको पर्चा वापस कराया और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सभा किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुलायम सिंह यादव जी मुझे दिल्ली में मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस देश की सामंतवादी, सांप्रदायिक और ब्राह्मणवादी ताकतें मुझे विधानसभा में तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं। मुझे मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया है, तो षड्यंत्र हुआ है। तो मानवर काशीराम जी ने कहा कि मुझे गौर किया और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों और सामंतवादी ताकतों के रास्ते में मुलायम सिंह यादव एक रोड़ा है और इन्हीं ताकतों से हमारी लड़ाई है। तो इन ताकतों के रास्ते में रोड़े बनाए रखना और मजबूत रोड़े अटकाना बहुजन आंदोलन के हित में है। इसलिए मैं मुलायम सिंह यादव को अनिवार्य रूप से विधानसभा में जिताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग मुझे वोट दें वो अनिवार्य रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव को जरूर वोट दें। भले ही मुलायम सिंह यादव ने मेरे खिलाफ राम सिंह साक्या को उम्मीदवार बना के खड़ा कर रखा है लोकसभा के लिए, पर इसकी परवाह आपको नहीं करना है। अच्छा, इतना बड़ा दिल उन्होंने रखा था उस हाँ, वक्त। तो इसका जो मानवर काशीराम जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया और अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, तो उसका प्रभाव माननीय मुलायम सिंह यादव के मतदाता पर पड़ा और पूरी पार्लियामेंट सीट पे नंबर 1 कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव का मतदाता था, उन्होंने हमारे दलित वोटर को, अति पिछड़ी जातियों के वोटर को रोका नहीं, बल्कि उनको घरों से निकालकर बूथ तक ले गए कि वोट डालिए, अन्यथा वो वोट कर रोकते। दूसरा, उनका मन भी पसीज गया, सहानुभूति से भर गया कि भाई मानवर काशीराम जी बड़ा दमदार, शानदार, जानदार नेता है और हमारे नेताजी को समर्थन देकर के वो विधानसभा में जिताने का खुला ऐलान कर दिया है। गोपनीय नहीं, खुला ऐलान, बड़ी बाकायदे सभा लगा करके। और हुआ भी, जसवंत नगर में 25,000 वोट मानवर काशीराम जी को पड़े, 27,000 वोट रामान्य राम सिंह साक्या को पड़े। दोनों का मिला दीजिए तो 50,000 वोट माननीय मुलायम सिंह यादव को पड़े और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर वोट पड़े 35,000। अगर मानवर काशीराम जी का समर्थन नहीं होता तो शायद माननीय मुलायम सिंह यादव विधानसभा में जीतने से रुक सकते थे। तो इस तरीके से तो ये उस चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं था, पर उनके मतदाताओं का समर्थन था निश्चित रूप से। पर माननीय काशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव को फिर तैयार किया और कहा कि भाई आपको इस फिलासफी को, इस दर्शन को
जो दुखिया दुखिया भाई भाई को सफ़रर को एक करने की हमारी लड़ाई है, और बिखरी हुई जातियों को, तोड़े हुए लोगों को इकट्ठा करने की हमारी लड़ाई है, इसमें आप शामिल हों। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से आप समझौता कर लीजिए। तो मानवर काशीराम जी ने कहा कि आप अपनी पार्टी बनाइए, लीडर बनो, तो आप दूसरों की पार्टी में हो। तब जाकर के मानवर काशीराम जी ने तैयार किया। तो 4 अक्टूबर 1992 को तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी से अलग हट अलग करके हटाकर। तो अलग पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को बन चुकी थी। तो जब बाबरी मस्जिद उन्होंने आह्लादित होकर के सांप्रदायिक ताकतों ने तोड़ डाली, तो 8 दिसंबर 92 को मानवर काशीराम जी की पहली मुलाकात 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में माननीय मुलायम सिंह यादव से हुई, और फिर उसके बाद 11 दिसंबर को उनकी मुलाकात हुई, और अल्टीमेटली 14 दिसंबर 92 को तो समझौता घोषित हो गया 3 लाइन का, कि नंबर 1 सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए, और माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सपा बसपा गठबंधन ऐलान करते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे पत्रकार थे और माननीय मुलायम सिंह यादव भी थे। तो उन्होंने सवाल किया पत्रकारों ने कि अगर बसपा की सीटें ज़्यादा जीती और सपा की सीटें कम जीती, तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपकी तरफ से? तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने, माननीय कांशीराम जी ने कहा कि सीटें किसी की भी कितनी जीतें, पर मुख्यमंत्री हमारी तरफ से माननीय मुलायम सिंह यादव ही होंगे। ये बहुत बड़ा हृदय मानवर कांशीराम जी ने दिखाया। ये इस तरीके से उन्होंने पिछड़े वर्गों को, जो ज्योतिराव फुले का आंदोलन है, बाबा साहू महाराजा का आंदोलन है, जो 22 मार्च 1920 को साहू महाराजा ने माड़गांव परिषद सम्मेलन में तो बाबा साहब अम्बेडकर को, एक अछूत के बेटे को, और पूरे देश के शूद्रों का नायक घोषित किया, तो शायद उसको रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे वो। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, बात आगे बढ़ी, और परंतु मेजॉरिटी से हम थोड़ा पीछे रह गए, और इस कारण से आरएसएस मुख्यालय को गेम खेलने का मौका मिल गया। यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि माननीय बहन मायावती के प्रभार क्षेत्र में मानवर कांशीराम जी ने 45 सीटें दिया, जो बसपा के कोटे में आई, और 122 सीटें टिकट मानवर कांशीराम जी के हाथ में थे। तो जो आगरा मंडल और मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, ये 3 मंडल का प्रभार माननीय बहन जी के हाथ में था, और बाकी पूर्वांचल, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और बुंदेलखंड, ये मानवर कांशीराम जी इसको लीड कर रहे थे। तो 122 में से सीटें जीती 69, और जहां से 45 सीटें माननीय बहन जी के हाथ में थी, वहां सीटें जीती 0। 258 टिकट माननीय मुलायम सिंह यादव के हाथ में थे, वहां से सीटें जीती 109 और 69 मिला करके तो जाकर के हमारी सीटें 178 लगभग पहुंची, और हमारी पर मेजॉरिटी से हम पीछे रह गए। तो जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से 4 दिसंबर 1993 को माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। बहन मायावती उसमें गैरहाजिर थी, माननीय कांशीराम साहब उसमें थे। मानवर कांशीराम जी ने कहा कि मैं यहाँ के बाद तमिलनाडु जाना है, पेरियार की धरती में, और पेरियार की धरती में मुझे बोलना चाहता हूँ कि पेरियार का काम गैर ब्राह्मण आंदोलन मैंने आर्यावर्त में कामयाब करके दिखा दिया है। तो इसलिए इस सरकार में ब्रह्म शक्ति ना हो। तो उस कैबिनेट में, पहली कैबिनेट थी वो, जिसमें कि कैबिनेट में वो नहीं थे। तो ये एक आर्यावर्त में उत्तर प्रदेश की धरती पर यह हुआ। पर 1996 में गठबंधन को बनाए रखने के लिए दोनों नेता प्रयासरत थे, पर आरएसएस मुख्यालय भी लगातार काम कर रहा था, और उन्होंने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें 0 कर दिया, तो 1996 में उन्हें डर पैदा हुआ कि काशीराम भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे।
चूँकि अभी मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन है, कल के दिन लालू जी के साथ हो जाएगा, कल के दिन राजेश पायलट के साथ, देवीलाल कांशीराम जी से बहुत दोस्ताना है। तो इस तरीके से मानवर काशीराम जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो सोशल ऑर्डर जो स्टेटस है और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को वो बदल करके, ऐसी खड़ी हुई व्यवस्था को बदल कर वो ऐसी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए उन्होंने 2 जून 1995 को, जबकि मानवर काशीराम जी एम्स में भर्ती थे, हार्ट अटैक आया था उनको, तो उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने षड्यंत्र करके समर्थन वापस कराया और माननीय बहन मायावती को मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से वो मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नहीं था गठबंधन तोड़ा गया, बल्कि मानवर काशीराम जी 1996 में भारत का प्रधानमंत्री न हो सके और सेंट्रल की पावर बहुजन ताकतों के हाथ में ना आ सके, इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र वो बुना गया। और फिर अगेन भी 1997 में, फिर आगे 2002 में, तो इस तरीके से ये हुआ। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 1993 में पहला चुनाव लड़ा, पर उसके पहले हमने बुंदेलखंड से सीटें परफॉर्मेंस लेके आए। उन्होंने, मेरी उम्र नहीं थी, तो जब मेरी उम्र हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपको भी जीत के आना चाहिए। तो जहाँ मेरा नेटो प्लेस जन्म स्थान था उसके आसपास सब हमें मेले जिता चुके थे। तो हमने कहा साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी एमएलए को नहीं बदलूंगा। तो हमने कहा साहब फिर मुझे मेरी सीट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, तो जंगल की सीट है मानिकपुर, वहाँ से। तो वहाँ मेरा कोई जान पहचान नहीं थी, मेरी रिश्तेदारी नहीं थी, मेरा कोई वहाँ पर पठन पाठन भी नहीं था। पर वहाँ उनका हम आदेश मान करके गए और 93 का लूज कर गए, थोड़े वोट से, 3000 वोट से। पर 96 में हम 15,000 वोटों के अंतर से जीत के आ गए। फिर आगे 2002 में हमने बहुजन थीम पर काम किया, दुखिया दुखिया भाई भाई, जो इस देश के को सफ़रर हैं, तो को सफ़रर को इकट्ठा होना चाहिए, तोड़े हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। तो मोस्ट बैकवर्ड जातियां के बल पर हम लगातार 2007 में भी आगे जीते और इस प्रकार से 2007 से 12 तो हम फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए गए। मजबूरी थी, बुंदेलखंड से कोई पुराना दलित समाज का व्यक्ति नहीं जीत के आ पाया, तो इस कारण से अनिच्छा के साथ भी हमें कैबिनेट में जगह मिल गई। तो हम परफॉर्मेंस किया, ग्राम विकास विभाग मिला, मनरेगा को हमने मजदूरी दिलाने में, मजदूरी हमने 47 से बढ़ा करके यकायक 100 रुपया कर दिया। काम का जो वर्कलोड था 100 घन फुट था, जो 100 घन फुट को घटा के 66 घन फुट कर दिया। इंदिरा आवास में कमीशन होते थे, तो हमने कहा कि जो कमीशन खोर हैं 5000 रुपया ले लेते हैं, उनके फ़ोटो चिपकाए जाएं। और तो बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए गए और पहली बार कोई कैबिनेट मिनिस्टर सीधे जहां पर मजदूर तालाब खोद रहा है और फॉरेस्ट्री कर रहा है, और उसको हम ऑन स्पॉट गए और वहां पर खड़े होकर के काम कराया। तो इस तरीके से जो दूसरी और योजनाएं थी हमारी स्वरोजगार योजना की, उस पर भी बहुत काम हुआ। पर ग्राम विकास विभाग मूल रूप से वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मजदूरों के कल्याण का विभाग है, तो ग्रामीणों के कल्याण का विभाग है, उसको चलाया गया और हम लोग कामयाब हुए, आगे बढ़े, उससे जन समर्थन मिला हमें। 2012 के इलेक्शन के पहले ही ये एक प्लानिंग है, जो आरएसएस का नरेंद्र मोदी के गुरु भाई हैं, तो वो इन्फिल्ट्रेशन कर गए हमारे बहुजन आंदोलन में। तो वो इन्फिल्ट्रेशन, तो जैसा कि इस देश की जो यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतें हैं, तो उनकी ये रणनीति है कि परिवर्तन के आंदोलन में इन्फिल्ट्रेशन, सेबोटेशन, इन्फिल्ट्रेशन और अगेन पजेशन, और पजेशन नहीं कामयाब हो सके तो सेबोटेशन, तो घुसपैठ करके, और पूर्व में भी ऐसा हो चुका है तो हमारे आंदोलन के साथ, तो वो घुसपैठ कर गए। और मानवर काशीराम जी ने जब दोबारा 96 में असफल होने के बाद, तो दोबारा 25 अगस्त 2003 को लाखों लोगों के सामने
लखनऊ के अंबेडकर मैदान, जो इस समय मानवर कांशीराम स्मारक है, तो वहाँ पर ऐलान किया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूँ। तो ये बड़ी घोषणा थी उनकी और पूरे देश का काडर आया हुआ था और उन्होंने कहा कि 2004 में हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, जो भी उनकी रणनीति रही हो। उसके पहले 26 जुलाई 2003 को वो कोल्हापुर में, नागपुर में घोषणा करके आए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के हम 50वीं सालगिरह मना रहे होंगे, तो हम भारत में 6 करोड़ लोगों के साथ हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे और कांशीराम धर्म परिवर्तन करेगा। तो एक ये बड़ी क्रांतिकारी घोषणा थी। तो जो इस देश की शोषणकारी ताकतें हैं, गैर बराबरी पसंद ताकतें हैं, वो सतर्क हो गईं और ठीक 20वें दिन मानवर कांशीराम जी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया। ठीक 20वें दिन 8 मार्च 1987 को इलस्ट्रेटेड वीकली, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित इंग्लिश मैगजीन है, तो उसमें छपा। मानवर कांशीराम जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप सवर्णों को अपनी पार्टी में क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि सवर्णों की 6 पार्टियां हैं, मेरी चाहत है कि वो अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करें, मेरी पार्टी को बख्शे रहें। पर चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी परिवर्तनकारी पार्टी है, सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है और ये सभी पार्टियां इस देश में यथास्थितिवादी पार्टियां हैं, परिवर्तन विरोधी हैं, तो अगर सवर्ण के परिवर्तन उनके हित में नहीं है, वो इसलिए परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, तो मेरी पार्टी के अंदर आएंगे तो वो परिवर्तन को, प्रक्रिया को रोक देंगे, इसलिए मैं उनको अपनी पार्टी में नहीं लेता।